समारोह होडल उपमंडल में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय पुन्हाना मोड़ होडल पर धूमधाम से मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि नयनपाल रावत विधायक व चेयरमैन हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन थे। मुख्य अतिथि नयनपाल रावत का समारोह स्थल पर पहुंचने पर एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल द्वारा स्वागत करने के बाद उन्होंने ध्वजारोहण करके मार्च पास्ट व सलामी ली। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए नयनपाल रावत ने कहा कि देश को आज़ादी मिलने के बाद गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इस आज़ादी को दिलाने में हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उनकी कुर्बानी के बाद ही आज हमको ये आज़ादी मिल पाई है और अपने देश का संविधान बना करके देश को चलाने का हमको मौका मिला था। हम सभी को स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के परिजनों का सम्मान करना चाहिए। नयनपाल रावत ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट हो करके देश की तरक्की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालयों के बच्चों के द्वारा आकर्षक देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद अनेकों सरकारी विभागों के द्वारा मनमोहक झांकियां भी निकाली गई, जिसमें से प्रथम, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाली झांकियों को सम्मानित किया गया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ा करके व नयनपाल रावत द्वारा उनको 1,21,000 रुपए की राशि दे करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली टीमों को भी पुरस्कार दे करके सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और दुर्गा शक्ति ऐप, रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला थाने स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों में बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15% करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में पिछले सवा 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। क्लस्टर अप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं की कक्षा के छात्रों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए हैं। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी रहें, इसके लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी IIT, मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं।